आचिनोति च शास्त्रार्थम् आचार्ये स्थापयेत्यपि स्वयमाचरते यस्तु स आचार्य इति स्मृतः स आचार्य इति स्मृतः। भारतीय संस्कृति में पुरातन काल से लेकर के अभी तक जो भी शिक्षण परंपरा चल रही है वह शिक्षक विद्यार्थी इनका नाता बनता है और शिक्षक अपने आचरण में लाते हुए स्वयं भी सीखते रहता है और विद्यार्थी के जीवन में भी वो प्रेरक बनकर वही परंपरा को आगे बढ़ाता है। ऐसी गुरु शिष्य परंपरा पुरातन काल से भारतीय संस्कृति में दिखाई देती है और इसका अच्छा परिणाम भी है। ये जो परंपरा है वह बहुत ही तप कर अभी तक आई हुई है। बीच में कुछ खंडन हुआ सा दिखाई देता है लेकिन छुटपुट जगह पर वो चलती रही और आज तक टिकी रही है। अलग अलग जो भी महापुरुष हुए उनका जीवन भी वैसे ही बना है। किसी ना किसी से उनको प्रेरणा मिली, आचरण से प्रेरणा मिली, स्वयं अध्ययन से वो प्रेरित बने, निरीक्षण से उन्होंने सीखा और अपने आचरण में लाया और पूरी दुनिया को डेमो दिया। ऐसे आचरण में लाने वाले उनका चरित्र हम देख रहे थे। उनका नाम है संत विनोबा जी भावे। उन्होंने बड़ी तपश्चर्या से बचपन से लेकर के मरते दम तक अपने आचरण में ला करके वह सभी को प्रेरणा रूप बने। ऐसे स्वामी विवेकानंद हो या तो उनके बाद एक ऐसी शिक्षण के क्षेत्र में कुछ विशेष रूप में करना चाहिए, क्योंकि बीच में बहुत ही उथल पुथल हो गई थी। केवल भौतिकता के पीछे और पेट भरने के पीछे, गुलामगिरी के पीछे पूरा शिक्षण लग गया था। उस गुलामगिरी से, लाचारी से, दीनता से, दुर्बलता से कैसे निकाला जाए समाज को, ये विचार करते हुए महापुरुषों ने कुछ बताया। उन्होंने केवल बताया नहीं, अपने आचरण से वो दिखाया। तो ये परंपरा बहुत ही पूर्व काल से आ रही है। हमने पूजनीय दादाजी और आचार्य विनोबा भावे उनका संवाद भी देखा। वो जो संवाद होता है उनका, यास्ते श्याम स्वैर कथा, उनकी जो गप्पे है, डिस्कस है, वो हमारे लिए शास्त्र है, हमारे लिए मार्गदर्शक बन जाता है। शास्त्र यानी जो शासन करता है, जो त्रिकालाबाधित सत्य होता है उसको शास्त्र कहा जाता है। सभी समय, सभी काल में मार्गदर्शन रूप जो रहता है उसको शास्त्र बोलते हैं। और एक प्रक्रिया हमेशा के लिए चलती है। जैसे हमारा जीवन प्रवाहित है, नदी प्रवाहित है तो वो शुद्ध बनते रहती है। हमारा जीवन भी जब प्रवाहित है और सतत हम सीखने की प्रक्रिया चलाते रहते हैं तो हम अपडेट रहते हैं। और इसलिए स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, ये उपनिषद कहते हैं। स्वाध्याय यानी खुद का अभ्यास, और खुद के अभ्यास के साथ साथ जब सृष्टि का अभ्यास नहीं करेंगे, सृष्टिकर्ता का नहीं करेंगे तो अधूरा रह जाता है। और जब अभ्यास करते, खुद का अभ्यास करते हैं तो आगे चलकर उसको बताना भी है। यानी खुद विद्यार्थी भी बने और शिक्षक भी बने।
विनोबाजी तो कहते हैं जो बड़े हैं वो छोटा बने और छोटे हैं वो बड़ा बने, यानी बड़ों से कुछ सीखे और छोटे जैसे बड़ों से कुछ सीखते वैसे बड़े भी छोटों से कुछ सीखते। हमेशा सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। इसलिए स्वाध्यायान्मा प्रमदः, स्वाध्याय कभी चूकना नहीं, मरते दम तक चूकना नहीं। ये हमारे ऋषियों ने कहा, उपनिषदों ने कहा। शिक्षण एक अनंत ऐसी प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली। जैसे हम हर रोज घर को साफ करते हैं, साफ करना ही होता है, धूल आ जाती है। शरीर को साफ करते खाते हैं तो कचरा जम जाता है, तो उसको निकालना ही पड़ता है। वैसे मन बुद्धि को भी हर रोज स्नान होना चाहिए, और वो स्नान होता है यह अभ्यास है। ये बहुत ही विश्वास के साथ विनोबाजी कहते, बहुत सारे महापुरुष कहते। विनोबाजी में अलग अलग महापुरुषों के अनुभव के साथ साथ उन्हें पूरा निचोड़ बता दिया है। शिक्षण कैसा होना चाहिए, ये शिक्षण का स्वरूप अनिर्वचनीय है, उसको कुछ शब्दों में बांध नहीं सकते। कौन किधर से क्या सीख सकता है ये बता नहीं सकते। और जो भी कई महापुरुष ऐसे सृष्टि में से हर चीज ऐसी है जिसमें हम सीख सकते, जिससे हम सीख सकते हैं। इसलिए व्यक्ति में परिवर्तन आते रहता है, हम में खुद में परिवर्तन आते रहता है, कुटुंब में परिवर्तन आता है, समाज में परिवर्तन आता है। ऐसा परिवर्तन, योग्य परिवर्तन कहां कहां आता है? वह शरीर में आता है, मन में आता है, बुद्धि में आता है, हमारे जीवन व्यवहार में परिवर्तन आता है। वो अच्छा जीवन विकास के लिए अनुकूल ऐसा परिवर्तन आता है। और ये किस तरह आता है? इसके लिए मेहनत चाहिए, यानी कि तप चाहिए, श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए। विश्वास पूर्ण संयमित जीवन ही शिक्षण है, ऐसे विनोबाजी कहते हैं। और ये सहज प्रक्रिया है। सभी को सत्य जानने की इच्छा होती है, सच्चाई क्या है वो जानने की इच्छा होती है। उसके मूल में घुसना, जिज्ञासा से घुसना, यही तो शिक्षण की प्रक्रिया है। जब हम बड़ों का सुनते हैं, बड़ों का देखते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो उससे हम स्वभावतः सीख लेते हैं, सीख जाते हैं। ये सहज प्रक्रिया, जैसे सूर्य से हम सीखते हैं। सूर्य तपता है, वो तो अपना अपना काम करता है, वह कर्मयोगी है। वह सुबह उगता है, शाम को डूबता है, निरंतर तेज देते रहता है, प्रकाश देते रहता है। वैसे शिक्षक भी अपने आप में आचरण करते रहता है, वह अपने लिए करता है, उसका स्वभाव ही है। वैसा विद्यार्थी भी स्वयं शिक्षण लेता है, उसको जिज्ञासा होती है, वह श्रद्धावान होता है, वह किसी ना किसी का अनुकरण करना चाहता है, जो आदर्श लगता है उसका अनुकरण करना चाहता है, और स्वयं निरीक्षण करते हुए भी पढ़ता रहता है। वृक्ष की तरफ देखता है, निसर्ग की तरफ देखता है, उनसे बहुत सारे सीख लेता है। ये प्रक्रिया निरंतर चलती है। ऐसे मातृवान, पितृवान, आचार्यवान पुरुषो वेद, ये वेद, ये ज्ञान मां से, पिता से, आचार्य से विशेष करके आगे बढ़ता है और हमारे तक पहुंचता है। हम भी उसको आगे बढ़ाए, अपने आचरण से हम प्रेरणा रूप बन जाए। और ऐसी जितनी संख्या बढ़ेगी उतना एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। पृथ्वी के सभी मानव, इस देश में जन्मे हुए जो भी व्यक्ति है, उनसे प्रेरणा लेते हैं, शिक्षा लेते हैं। लेकिन आजकल शिक्षक ऐसा, जिधर जिसको नौकरी नहीं मिलती, कुछ उद्योग धंधा नहीं आता है, जवाबदारी स्वीकारनी नहीं है, तो वह शिक्षक बन जाता है, वो मरा हुआ बन जाता है।
उसको कुछ करना नहीं तो बस किताबों में से कुछ शब्द बोलता है, फेंकता है और टाइम पास हो जाता है। ऐसा मृतजीवी शिक्षक नहीं चाहिए, ऐसे विनोबा जी कहते हैं। जिसको उत्साह नहीं है, उद्यमशीलता नहीं है, विचारशीलता नहीं है, आचरणशीलता नहीं है, वह शिक्षक बनने के लायक नहीं है। आदर्श आचरण वह करके दिखाने वाला है, केवल दिखाने के लिए नहीं करता है, अपना स्वभाव वैसा ही बन जाता है, बनाता है। शिक्षक स्वतः सिद्ध और शिक्षण का केंद्र बनना चाहिए। उसके पास में जो भी आएगा कुछ ना कुछ सीख कर ही जाएगा, ऐसा शिक्षक होता है। वह हरेक की बुद्धि को और हरेक के हृदय को वो मार्गदर्शन कर सकता है। केवल बुद्धि को मार्गदर्शन कर सकता है ऐसा नहीं है। और गीता भी कहती है, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। वह ज्ञानी होता है, तत्वदर्शिन होता है, वह सिद्धांतों को जानता है और वह अपने आप उपदेश के लायक बन जाता है। इस प्रकार वेदों में उसको सचिष्ठ गातुविद कहा है। हमने गातुविद नाम पढ़ा है, हर रोज पढ़ते। गातुविद यानी श्रेष्ठ जीवन का मार्गदर्शन करने वाला, रास्ता दिखाने वाला, शोधने वाला, ऐसा सचिष्ठ गातुविद का अर्थ है। वेदों में शिक्षक के लिए यह शब्द उपयोग में किया हुआ है। जो शिक्षक अज्ञान, रोग और भूख के लिए वह जागृत रहता है, विद्यार्थियों को प्रेरणा देता है, समाज में उसके लिए कार्य करता है। किसके लिए? अज्ञान को हटाने के लिए, भूख को हटाने के लिए, रोगों को हटाने के लिए जो कार्यरत रहता है, वह कार्यरत रहने वाला वह शिक्षक होता है। वह स्वयं ज्ञानी बन जाता है। पेट कैसा भरना है उसको अच्छी तरह से आता है और रोगों का कैसा निवारण किया जाए, शारीरिक रोग से लेकर के मानसिक बौद्धिक रोग भी होता, उस बीमारी को हटाने वाला शिक्षक होता है। उत्तम शिक्षक कौन है? सर्वोत्तम शिक्षक ये विनोबा जी बताते हैं, जो विद्यार्थियों के केवल दोष देखता है वह अधम शिक्षक है। जो गुण दोष देखता है वह मध्यम है और जो गुण देखता है वह उत्तम है। और उससे भी बढ़कर जो गुणों का संवर्धन करता है वह सर्वोत्तम शिक्षक विनोबा जी बताते हैं। शिक्षक जैसे आदर्श होना चाहिए, उसने सतत उत्साही और प्रसन्न रहना चाहिए, उसी प्रकार विद्यार्थी भी वो अलर्ट रहना चाहिए। उसने हमेशा जिज्ञासा से, तपश्चर्या से, श्रद्धा से और सेवा भाव रखते हुए अपने जीवन को बिताना चाहिए। ऐसा जो जीवन जीता है वो आदर्श विद्यार्थी बनता है। हरेक ने अपनी जवाबदारी, कर्तव्य निभाना चाहिए। उसके लिए गीता में एक श्लोक दिया है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अगर जानना है, हमें सचमुच विद्यार्थी बनना है तो कैसे बनना? प्रणिपात चाहिए, विनम्रता चाहिए। जो विनम्रता से रहता है, ज्ञान को लेता है, वही लेता है। जो झुक सकता है वही घड़े में पानी आता है, बिना घड़ा झुकाए उसमें पानी नहीं आता है। उसी प्रकार विनम्रता से, विनयशीलता से विद्यार्थी ज्यादा ग्रहण करता है। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, बार बार पूछकर अपने जीवन में जिज्ञासा से कुछ चीजों को अपनाते हुए, उसको स्वीकारते हुए, पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ता है। बार बार पूछता है, जब तक पूरा समझ में नहीं आता है तब तक वो पूछते रहता है और सेवा भाव रखता है। और भी बात उसमें क्या क्या होती है, वो तत्पर होता है, अलर्ट होता है,
वह आलस्य को अपने पास आने नहीं देता, निराशा को, हताशा को वह छूने नहीं देता है। वह अलर्ट होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय, वह संयतेन्द्रिय होता है, इंद्रियों पर उसका कंट्रोल हो जाता है। इसी प्रकार विद्यार्थी बहुत ही सजग रहता है। अनालस्यम ब्रह्मचर्यम शीलम गुरुजनार्दरा स्वावलंबो दृढ़ाभ्यासा षडेते छात्र सद्गुणा। ऐसे अलग अलग विद्यार्थी में गुण आते हैं, होते हैं। ऐसे विनोबा जी बताते हैं। विनोबा जी ने लगभग सभी शास्त्रों का अध्ययन करते हुए हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, जो योग शास्त्र नहीं पढ़ता है वो विद्यार्थी नहीं है, जो मन की एकाग्रता नहीं कर पाता है वो कैसा विद्यार्थी है। स्वामी विवेकानंद भी बोलते हैं, सभी शिक्षण शास्त्रियों का सारांश विनोबा जी में देखने को मिलता है। जैसे विद्यार्थी पढ़ना चाहिए, विद्यार्थिनी उसमें ही आ गई। स्त्रियों ने भी पढ़ना चाहिए, उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए, वह भी मनुष्य है। स्त्रियों ने भी तेजस्वी जीवन जीना चाहिए। उल्टा विनोबा जी कहते हैं कि एक स्त्री अगर पढ़ी तो वह अपने बच्चों को पढ़ाएगी, कुटुंब को सज्ञान के साथ आगे बढ़ाएगी। इस प्रकार वो पूरे समाज को धारण करेगी। वैदिक प्रार्थना में भी है पुरंध्री योषाह, जो पुरंध्री है पूरे नगर को धारण करने की शक्ति वो रखती है, वो माता है। और माता पहले शिक्षक होती है बच्चे का। हर बच्चे का पहला शिक्षक होती है माता। और जब माता पढ़ेगी तो बच्चा पढ़ेगा और सही शिक्षण प्राप्त करेगा। हमारे लिए एक आदर्श रूप जीवन अगर चाहिए तो हमारी माता अच्छी होनी चाहिए। जिजा माता जैसी माता है तो फिर शिवाजी महाराज जन्म लेते हैं। कोई भी महापुरुष जो बना है, आगे बढ़ा है, उसके पीछे उसकी माता है। इस प्रकार स्त्रियों ने भी आगे बढ़ना चाहिए, अपना जीवन तेजस्विता से जीना चाहिए। अपना कर्तव्य करते हुए उसने, जैसा विनोबा जी तो ऐसा बताते हैं, एक आदमी पढ़ा तो वो अकेला पढ़ता है, और एक स्त्री पढ़ी तो वो पूरी समाज को, कुटुंब को धारण करती है। स्त्रियों में ऐसी शक्ति होती है, वह जैसे हम कार्य करते हैं तो हम अपने आप को बड़ा मानते हैं, लेकिन बच्चों का जीवन विकास करने वाली देश निर्माण करती है, मनुष्य निर्माण करती है। किसानों को लगता है कि हम खेती करते हैं, महान काम करते हैं, लेकिन मनुष्य को खड़ा करने वाली, मनुष्य निर्माण करने वाली अगर सही में कौन है तो वो महिला है, स्त्री है। इस प्रकार माता का स्थान बढ़िया है, ऊंचा है। वैसे सभी समाज में शिक्षण चलना चाहिए, मरते दम तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, गर्भ में भी शिक्षण चलना चाहिए। इस प्रकार शिक्षण की प्रक्रिया निरंतर चलती है। बहुत सारे महापुरुषों ने इसके बारे में कहा। विनोबा जी का अभ्यास और करना चाहिए। सिर्फ हमारे लिए प्रेरणा रूप कुछ बातें हमने पढ़ी या तो अभ्यास किया। पूजनीय दादाजी भी क्या बताते हैं, आगे हम एक एक करके देखते जाएंगे और हमारे लिए जीवन में क्या प्रेरणा मिल सकती है इसके बारे में सोचेंगे। केवल सोचेंगे नहीं, अपने आचरण में लाने का प्रयास करेंगे। उन महापुरुषों को, संत विनोबा जी को नमस्कार।